जब तक महबूब शाह गिरफ्तार नहीं हो जाता हमें अपनी हिफाजत करने दीजिए। दुनिया की ताकतों के सहारे इंसान के ईमान को कमजोर बना देते। तुम्हें नहीं लगता कि तुमने आशिक अली के साथ बहुत गलत किया? शायद इसी की सजा मिल रही है मुझे। मेरे बच्चे की खुशियों की हिफाजत कर, उसे अपनी ईमान में रखना मेरे मालिक। बहुत जल्दी में लग रहे हैं अब्बा जी। हाँ, बहुत जल्दी में था, लेकिन अब मैं तुम्हें पुलिस के हवाले करके ही जाऊंगा। अब वो आशिक नहीं है, सारा गांव उसे छोटे कलंदर कहता है। छोटे कलंदर? ये मकाम उसकी रियासतों का समर है पुत्र। शायद नहीं, यकीनन। देखे ना, पिछले 10-15 साल से उसने तेरी जिम्मेदारियों को ऐसे निभाया है जैसे मौज़न अजान देने के फर्ज को निभाता है। आंधी, तूफान, बारिश, कोई चीज भी उसके सामने सर नहीं उठा सकी, उसके सामने हथियार फेंकती रही है। देख पुत्र, पहली बात तो ये है कि कोई भी इंसान आम नहीं होता, और दूसरी बात ये कि किसी के दिल में झांके बगैर उसे बेदीन कहने का किसी को भी कोई हक नहीं है। वैसे तुझे कौन सी बात ने मुतासर किया है? आज मैंने सच्ची मोहब्बत की बांट सीखी है बाबा। ऐसी बांट जिसमें रंग, नस्ल, जात, इनका दूर दूर तक तस्वुर ही नहीं है। बेशक मोहब्बत का असल हक यही है। अगर तुझे कोई मोहब्बत दे तो तू उसकी मोहब्बत को सैकड़ों बल्कि हजारों से ज़रब देकर वापस करना। इश्क का सबसे अहम असूल तो फिर यही है। ज़ैनब, आप फिर से सर्वे के लिए आई? मैं आपसे माफी मांगने के लिए आई हूँ। किस चीज की माफी? मेरी वजह से आपको इतनी तकलीफ पहुंची, इसके लिए मैं माफी मांगना चाहती हूँ। इनमें लिखी मुसीबतों को कौन टाल पाया है? आप मेरी वजह से खुद को इल्जाम मत लें। बाबा के बारे में सुनकर मुझे बहुत अफसोस हुआ। बेशक मेरी जिंदगी में उनकी कमी को कोई पूरा नहीं कर सकता। ज़ैनब, मेहमानों के लिए भी खाने का बंदोबस्त है। ये इनके लिए तो लाई हूँ। तो तुम्हें पहले से पता था? ज़ैनब ने तो हमारा वेलकम किया था जब आप दरगाह पर थे। अरे रुखसाना जी भी आई। भला शहनाज मेरे बगैर सफर कैसे कर सकती है? ये बात तो है। चलिए अब जल्दी से खाना खा लें। आप तो खाना खा लीजिए, मैं आपको फिर गेस्ट हाउस छोड़ाऊंगा। हम सरकारी सर्वे पे नहीं हैं, तो फिर यहीं रुक जाएं अगर आपको मुनासिब लगे तो। असली यहाँ पे गेस्ट हाउस वाले से उल्टे नहीं है। जिंदगी में इतनी तकलीफें देख ली हैं, अब सहूलतों की जरूरत नहीं है। कैसी तकलीफें? हर कदम। हम सुबह बाबा की कब्र से होके वापस चले जाएंगे। ठीक,
जैसी आप लोगों की मर्जी। अच्छा आइए ना, खाना तो खाइए आप। हाँ हाँ आइए। आइए। जल्दी करें मुर्शद। मिल गई सरकार। चला इसे आग लगाते हैं। है गुड, वेरी गुड, ये अच्छी बात है। यकीन ही नहीं आ रहा, जो शख्स हमें प्यार और मोहब्बत का दर्ज देता था आज मनो मट्टी के नीचे लेटा है। इंसान की आखिरी मंजिल तो मौत ही है। बस नागहानी मौत पीछे रह जाने वालों के लिए तकलीफ का बायस बन जाती। बेशक। सारा दिन बाबा की कब्र पे कैसे गुजरा पता ही नहीं चला। अब हमें चलना चाहिए। नहीं शहनाज, अभी कुछ बातें अधूरी हैं। कैसी बातें? वो कुर्बानी जो तुमने मेरी खातिर दी, उसकी वजाहत होना जरूरी है। कैसी कुर्बानी है, कैसी वजाहत? कुछ नहीं, ज़ैनब खामखा जज्बाती हो रही है। नहीं शहनाज, मुझे कहने दो, वरना ये तकसीर मुझे सारी उम्र बेचैन रखेगा। मैं उस रात शहनाज के पास गेस्ट हाउस गई थी। ज़ैनब, और मैंने इसको बोला कि तुम यहाँ इतनी रात को क्या कर रही हो? खैरियत तो है ना? मेरी जिंदगी के 25 खुशगवार साल जो मैं बहुत अच्छी तरीके से गुजार रही थी, वो पता नहीं कहाँ खो गए। अगर ज़ैनब, इस सिलसिले में मैं तुम्हारी क्या हेल्प कर सकती हूँ? आपके पास तो सब कुछ है, दुनिया जहान की नेमतें हैं, और मेरे पास तो सिर्फ आशिक अली है। मेरा आशिक अली मुझे लौटा दो, मैं तुम्हारे कदमों की धूल को अपने माथे पे सजा दूं। क्या कर रही हो ज़ैनब? ज़ैनब, आई एम शहनाज टिवाना। मैं एक बहुत ऊंचे घराने से ताल्लुक रखती हूँ। मेरे घर में ढेर सारी गाड़ियां हैं और मैं बहुत सारी प्रॉपर्टीज की मालकिन हूँ। मेरे घर में आशिक अली जैसे ढेर सारे नौकर हैं। तुमने ये सोच कैसे लिया कि मैं आशिक से प्यार करूंगी? मेरे और आशिक के स्टेटस में जमीन आसमान का फर्क है। तो क्या आप आशिक अली से प्यार नहीं करती? हरगिज़ नहीं। माना कि उसने वॉलंटियर किया और मेरी काफ़ी हेल्प की, लेकिन उसके लिए मैं सिर्फ उसका शुक्रिया अदा कर सकती हूँ, उसे आई लव यू नहीं कह सकती। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे समझ नहीं आ रही है कि मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूँ। आपने मुझ पे बहुत बड़ा एहसान किया है। मेरी कुल कायनात मुझे वापस दे दिया। हम में से हर कोई अपनी अपनी मेराज को पा चुका है। छोटे कलंदर, बड़े शाह जी का जनाजा तैयार है। मैं बड़े शाह जी का जनाजा पढ़ाने जा रहा हूँ। हम लोग जनाजे के बाद बात करेंगे। ज़ैनब, तुम्हें ये सब कुछ आशिक को नहीं बताना चाहिए था। कल को तुम दोनों की शादी होगी तो क्या खबर किसकी किससे शादी होगी।
कभी कभी हमारी तकदीर हमारी सोच से मेल नहीं खाती। अचानक से मौत का आ जाना अफसोस के लायक है कि इंसान ना कुछ कह सके और ना ही कुछ कर सके। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला शाह जी को जन्नत में जगह दे और पीछे रह जाने वालों को सब्र अता करे। अल्लाहु अकबर। एम्बुलेंस कर लो, एम्बुलेंस। आशिक! क्या हुआ है? आशिक! 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 आशिक क्या हुआ तुझे आशिक? कोई एम्बुलेंस बुलाओ! आशिक! आशिक उठ जा। आशिक मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। तुम हॉस्पिटल जाओगे, तुम ठीक हो जाओगे। आशिक कहीं जाने की जरूरत नहीं, जिंदगी और मौत के दरमियान की दीवार गिर गई। नहीं नहीं आशिक, नहीं नहीं आशिक, तुझे कुछ नहीं होगा आशिक। बाबा कहता था इंसान तालिब होता है तो बड़ी कुर्बानियां मांगता है और मतलूब को मजबूत बना देता। तुमने जान मांगी, मैंने देने की कोशिश की और सोने रब ने वापस मोड़। आज देखो मैं इतना मजबूत हो गया हूँ कि रब के पास जाते हुए मुझे कोई तकलीफ ही नहीं हो रही। नहीं आशिक, तुम लोगों में से किसी का दिल दुखाया हो तो नहीं। मुझे माफ कर दो। ला इलाहा इल्लल्लाह। आशिक उठना, आशिक उठो। आशिक की मुझे छोड़ के ना जाए। आशिक! आशिक उठ, आशिक उठो। आशिक उठो, उठो। आशिक उठो।
लोग मरने के बाद अपनी पहचान खो देते हैं, मगर वो मरने के बाद भी आशिक अली था।